आप सभी को पंकज भट्ट का नमस्कार। आज हम टोपी बेचने वाले व बंदरों की तृतीय पीढ़ी व चतुर्थ पीढ़ी की कहानी को देखेंगे। जिन साथियों ने मेरे बाग फर्स्ट को नहीं देखा है, जिसमें प्रथम पीढ़ी व द्वितीय पीढ़ी की कहानी है, तो उन्हें तृतीय पीढ़ी व चतुर्थ पीढ़ी की कहानी को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अतः मेरी उन साथियों से गुजारिश है कि वह मेरे यूट्यूब चैनल में बाग फर्स्ट को अवश्य देखें। उसके बाद ही तृतीय पीढ़ी व चतुर्थ पीढ़ी की कहानी को देखें, तो उन्हें कहानी आनंददायक लगेगी तथा उनके दिमाग में भी कुछ नए नए आइडियाज़ आएंगे। साथियों, मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक। बद्रीलाल ने रिमोट वाली टोपी बनाकर अपनी समस्या को सुलझा दिया था, लेकिन समय के साथ साथ तकनीकी में बदलाव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि साथियों अब बंदरों की समस्या बढ़ गई थी। विज्ञान कहती है कि बंदर हमारे पूर्वज थे, अतः जिन बंदरों ने अपने दिमाग का अत्यधिक उपयोग किया तथा समय के साथ बदलते रहे, वह धीरे धीरे इंसान बन गए। तो साथियों, यहाँ पर जंग है एक टोपी बेचने वाले व बंदरों के बीच। इसीलिए कहा जाता है कि जो संघर्ष करता है वही जीता है। जैसे हमें मोबाइल की लत लग गई थी, वैसे ही बंदरों को भी टोपी पहनने की लत लग गई थी, जो टोपियों के बिना नहीं रह सकते थे। तब बंदरों के सामने फिर समस्या आ गई कि अब तो रिमोट वाली टोपियाँ आ गई हैं, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने भी टोपी चुराने के लिए फिर एक नई तकनीकी का ईजाद कर लिया था। अब बद्रीलाल भी बुढ़ा हो चुका था, उसका काम उसका पुत्र मोतीलाल संभालने लग गया। एक दिन मोतीलाल के साथ भी वही हादसा हुआ। वह भी उसी पेड़ के नीचे सोया। बंदर आए, टोपियाँ लेके चले गए। मोतीलाल की जब नींद खुली तब उसने टोपियाँ नहीं पाई। मोतीलाल ने चिंता नहीं की, जेब से रिमोट निकाला और बटन दबाई, लेकिन टोपियाँ नहीं आई। मोतीलाल फिर विचार में पड़ गया कि अब तो मेरे पास रिमोट भी है, फिर भी टोपियाँ क्यों नहीं आ रही है। तो साथियों, यहाँ बंदरों ने भी अपने दिमाग का उपयोग कर उन टोपियों में से सेल निकाल लिए थे। अतः उन टोपियों और रिमोट के बीच कनेक्शन टूट चुका था। अतः वो टोपियाँ नहीं आई। मोतीलाल को अब बिना टोपियों के ही अपने घर की तरफ रवाना होना पड़ा और घर जाकर अपने पिताजी व पत्नी की डांट खानी पड़ी। पिताजी ने फिर समझाया कि बेटा, समय धीरे धीरे बदल रहा है, अपनी तकनीकी में बदलाव कीजिए। तो मोतीलाल ने भी अपनी तकनीकी में बदलाव किया। फिर एक दिन उसी पेड़ के नीचे मोतीलाल को फिर सोना पड़ा। बंदर टोपियाँ लेकर चल दिए। जब मोतीलाल की नींद खुली तो देखा कि टोपियाँ नहीं थी। अब की बार मोतीलाल ने चिंता नहीं की और उसने रिमोट निकाला, बटन दबाई और सारी टोपियाँ उसके पास आ गई। अब की बार मोतीलाल ने अपनी टोपियों में रिमोट के अंदर सोलर तकनीकी का उपयोग किया था, ताकि उसमें सेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सीधा सूर्य की ऊर्जा से चार्ज हो जाती थी। तो सूरज की रोशनी से उन टोपियों को ऊर्जा मिल गई थी। अतः मोतीलाल को उसकी सारी टोपियाँ मिल गई और वह खुशी खुशी घर चला गया और अपनी पत्नी को और अपने पिताजी को थोड़े थोड़े पैसे देकर खुश किया
और दाल बाटी और लड्डू खा के शांति से सो गया। यहीं समाप्त होती है अपने तृतीय पीढ़ी की कहानी। अब स्टार्ट होती है चतुर्थ पीढ़ी की कहानी। अब मोतीलाल भी बूढ़ा हो चुका था तथा उसका धंधा उसके पुत्र रामलाल ने संभाल लिया। एक दिन रामलाल के साथ भी वही हुआ जो उसके पिताजी के साथ हुआ था। वह भी उसी पेड़ के नीचे सोया। बंदर आए, टोपियाँ लेकर चल दिए। जब रामलाल की नींद खुली तो देखा कि टोपियाँ नहीं थी। रामलाल ने भी रिमोट दबाया लेकिन टोपियाँ नहीं आई। तब रामलाल विचार करने लगा कि अब की बार ऐसा क्या हो गया कि टोपियाँ नहीं आई। मेरी टोपियाँ तो सोलर ऊर्जा से लैस हैं, फिर भी टोपियाँ क्यों नहीं आ रही है। तो साथियों, यहाँ बंदरों ने भी अपनी तकनीकी का ईजाद कर लिया था, क्योंकि उनको टोपियों की लत थी। वो टोपियों के बिना नहीं रह सकते थे। तो हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है साथियों, कुछ वितरण हो रहा होता है तो हमारे कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो एक या दो चीज़ें एक्स्ट्रा ले लेते हैं ताकि बाद में उनका उपयोग कर सकें। तो जब रामलाल ने सोलर ऊर्जा वाली टोपियाँ बनाई थी और जब उस समय बंदरों ने टोपियाँ चुराई थी, तो उसमें से उन बंदरों में से एक दो बंदर ऐसे भी थे जिन्होंने 2 टोपियाँ ले ली थी ताकि एक टोपी बाद में काम आ जाएगी। तो उनमें से एक बंदर ने एक टोपी पेड़ के कोटर में छिपा दी थी। तब उस टोपी को रोशनी नहीं मिली थी और वो टोपी डिस्चार्ज हो चुकी थी। अतः वो टोपी पेड़ के कोटर में ही रह गई थी और बाकी टोपियाँ रामलाल लेके चला गया था। जब रामलाल उन टोपियों को लेके चला गया तो बंदरों ने बाद में विचार किया कि सोलर ऊर्जा वाली सारी टोपियाँ तो चली गई, लेकिन ये टोपी कैसे बच गई। तब उन्होंने दिमाग में आइडिया आया था कि इन टोपियों को धूप से ऊर्जा मिल रही है। अतः अगर हम टोपी को कोटर के अंदर छिपा देते हैं तो उन्हें ऊर्जा नहीं मिलती है और वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो अब की बार बंदरों ने क्या किया कि जो सारी टोपियाँ थी वो सारी इकट्ठी करके उन्होंने कोटर में छिपा दी थी। अतः सोलर तकनीकी होने के बावजूद भी उन टोपियों को रोशनी नहीं मिली, इसीलिए वह टोपियाँ नहीं गई। इस तरह अब की बार फिर रामलाल को भी बिना टोपियों के घर जाना पड़ा और डांट खानी पड़ी। साथियों, अब रामलाल भी परेशान हो चुका था कि अब फिर कौन सी नई तकनीकी का ईजाद किया जाए ताकि मेरी टोपियों की समस्या नहीं रहे। धीरे धीरे समय बदल चुका है साथियों। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी और यह अपनी चतुर्थी पीढ़ी चल रही है। एक पीढ़ी 100 वर्षों का समय मानते हैं तो 4 पीढ़ियाँ 400 वर्षों का समय हो गया सर। अब समय बिल्कुल बदल चुका था। अब रामलाल दिमाग में सोच रहा था कि कौन सी तकनीकी का ईजाद किया जाए। लेकिन साथियों, यहाँ सोचने वाली बात है कि 400 वर्षों के अंतराल में हमने अपनी जनसंख्या को इतना अधिक बढ़ा लिया है कि हम विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। और यहाँ हमारी आवश्यकता इतनी बढ़ गई है कि वो जंगल धीरे धीरे कटने लगा था और एक दिन वह पेड़ भी कट गया और वहाँ से सारे बंदर थे वह कहीं और स्थानांतरित हो गए। अतः रामलाल को अब ज़्यादा समस्या नहीं हुई। इस तरह से हमारे यहाँ टोपी बेचने वाले की समस्या दूर हो गई। लेकिन साथियों, यह सिर्फ कुछ समय के लिए है, क्योंकि जैसे ही रामलाल को फिर किसी न किसी पेड़ के नीचे सोना पड़ेगा और फिर वही घटनाएं स्टार्ट हो जाएंगी। साथियों, ये तकनीकी का समय है, वो तकनीकी बदलती रहती है। जैसे फिल्में बदलेंगी वैसे वैसे हमारी कहानी आगे चलती रहेगी। तो साथियों, अभी
हमारी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। मेरी इसी कहानी के आगे पार्ट आते रहेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।